धनबाद के गोविंदपुर से बिगड़ते सामाजिक तनाव का जीता जागता सच सामने आया है, जहां एक भाई ने अपनी सगी बहन की मृत्यु के बाद उसके शव को पारंपरिक अग्नि संस्कार करने की जगह घर के बाथरूम में ही जला डाला, जो 5 दिनों तक वहीं पड़ा रहा। यह पूरी घटना न सिर्फ समाज के बिगड़ते ताना बाना की कहानी बता रही है, बल्कि समाज में एक दूसरे के प्रति बढ़ती दूरियों की ओर भी साफ इशारा कर रही है। इतनी बड़ी घटना पड़ोसियों की संवेदनहीनता पर भी गंभीर सवाल खड़े करने वाला है। यह पूरी घटना धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के वास्तु विहार स्थित एक आवासीय कॉलोनी से सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह मकान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का था, जिनकी वर्ष 2023 में मृत्यु हो चुकी है। उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका कुमारी, जो लंबे समय से डिप्रेशन में थी, घर में अकेली रहती थी। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी उससे कटते चले गए और खुद को उससे पूरी तरह अलग थलग कर लिया था। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार 8 तारीख को युवती की मौत हो गई। घर में मौजूद उसके भाई प्रणव राजवर्धन ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी, लेकिन पड़ोसी ने उनकी बात पर न तो विश्वास किया, न ही कोई मदद के लिए सामने आया। यही आज की सामाजिक समरसता की सच्ची कहानी सबके सामने लाकर रख दिया, जिसे आज हमने सभ्य समाज का नाम दे रखा है। भाई पर आरोप है कि आपसी तालमेल की कमी और घबराहट के कारण बड़े भाई ने घर के बाथरूम में ही कपड़े, रजाई और तकिए के साथ शव को जला दिया। घटना का खुलासा 12 अप्रैल को तब हुआ जब घर से जली लाश की तेज दुर्गंध आसपास के इलाके में फैली। तब पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम से जले हुए अवशेष बरामद कर अपने कब्जे में ले जांच पड़ताल आरंभ कर दिया है। प्रद्युत राजवर्धन है। मेरे सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न मिला सर बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिडन थी सर। और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, लेकिन उनका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। वो बस कॉमन रेफरेंस है, इसलिए बोला गया मुझे। और अभी मुझे शाम को एक आदमी ने आके बताया कि आपके घर में PCR आई हुई है, वो ऐसा बात है। तो मैं खुद चल के यहाँ पे आ गया। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल उम्बल उड़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ बताई नहीं और उसके बाद गुजर। उसके बाद हम उसको खबर किए, ये आया भी। उसको 2 बार बोले हम इसका इंतजार में बैठे रहे, लेकिन वो 3-4 दिन को मदद के लिए बोला नहीं। पहले तो हम इसी को बोले थे, यही रहता घर में, बाहर तो टाइम लग फोन करके बोल। हाँ, अभी 2 बार देखने भी आया, देख के गया, उसको मालूम था। बॉडी को देखा है? नहीं, बॉडी को मैंने बॉडी देखा है, उसमें कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया। तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा मकोड़ा हटाने के लिए जलाया, आखिरी जला। फिर इसके मैंने लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की है या इसी जलाया? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज़ से जला? वही रजाई कंबल सब रखे। तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मॉल बनी आती? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा। ये देख करके चला गया। ये रहता आसपास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी, घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। हम इसको बोल सकते थे तो हम इसको कहे। इसको मालूम था वो बात गुजरी 8 तारीख को ही थी, 7 के 9 साढ़े 9 बजे शाम में। ये आया, इसको फ़ोन करके बुलाए भी, ये आया भी। एक बार और खोजने के लिए गए तो भी मिला, और उसके बाद हमको लगा आएगा, लेकिन आया नहीं। तब और जब कीड़ा मकोड़ा लगने लग गया तब हमको वो काम करना पड़ा मजबूरी।